प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। बच्चों, आज हमारा मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 10 का थ्योरी नंबर 10.1 हम कर चुके हैं। उसकी क्रोनरी को हमने डिस्कस करना है जी। क्रोनरी की डिस्कशन जो हम करेंगे वो मैं आपको बुक के ऊपर से करवा देता हूँ ताकि क्रोनरी आपको समझ आ जाए। थ्योरम तो ये कह रहा था, ये थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि अगर दो एंगल्स और उनके दरमियान वाली साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो व्हाट अबाउट दिस, अगर साइड बाहर चली जाए, मतलब ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो और साइड बाहर वाली हो, दरमियान वाली ना हो, तो फिर भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो जवाब क्या? यस। क्लियर हुआ? समझ आया नहीं यार? ये क्रोनरी है। If in any correspondence of two triangles, if one side and any two angles of the triangle are congruent corresponding to the sides and angles of the other triangle, then triangles are congruent. अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डेंस ली, ये बात समझ आई आप सबको? ट्रायंगल ABC करस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल DEF। ये ट्रायंगल करस्पॉन्ड कर रही है इसके साथ। और सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? देखें, A किससे करस्पॉन्ड कर रहा है? D से। D किससे कर रहा है? E से। C किससे कर रहा है? D से। पोजीशन सेम है सबकी। क्लियर हुआ सबको? सबकी पोजीशन सेम है। तो बेटा जी अब जरा गौर से सुनना, हमें प्रूफ क्या करना है? देखें, दो एंगल्स और दरमियान वाली साइड नहीं ली। कौन सी साइड ली? बाहर वाली साइड ली। ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। और इसको क्या क्या दिए थ्योरम को? एंगल एंगल, ठीक है। साइड, उसके बाद एक एंगल, दूसरा एंगल। जरूरी नहीं है कि उनके दरमियान वाली साइड हो। बेटा इस थ्योरम को प्रूव करने का जो जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ एक बात गौर से सुनना, मैं इसको पीछे वाले थ्योरम में चेंज कर दूंगा। मेन चीज ये जो आपको समझ आनी चाहिए, देखें जरा यहाँ बेटा जी, मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर इस ट्रायंगल के कितने एंगल्स है? 3 एंगल्स हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन सब के जो मैग्नीट्यूड है उनका आप सामने निकाल लें। आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री। प्रॉब्लम कुछ और बात समझे हो? क्लियर है? अब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल D, सुन रहे हो? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल E, एक मिनट, अगर ये बात आप समझ गए तो पूरा थ्योरम आपको इंशाल्लाह स्टेटमेंट में समझ आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। शाबाश, मेरा आप भूल रही है, भूलना छोड़ दें। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ई। मैग्नीट्यूड मेजरमेंट डिग्रीज में, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, इसका सम भी कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। बेटा आपका गिवन ये है, जरा गौर करना। गिवन ये कह रहा है कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डी। समझ गए? मैं माइनस कर रहा हूं इसको, ठीक है। माइनस 180 से 180 कट गया। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल डी के, ये भी कट जाएगा। बी ई के कॉन्ग्रुएंट है लिखा हुआ, ये भी कट गया। पीछे का बचा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एफ, वो भी 0 आ जाएगा।
दो इक्वेशंस का सम एक इक्वेशन ही होता है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, बातों को समझना, दोबारा लिख देता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज इक्वल टू 0। बेटा इसको इधर ले आओ। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एफ इज इक्वल टू, गुड गुड गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एफ। बेटा आप बताएं, अब इसका मतलब पता क्या है? ये जो मैंने सारा प्रूफ किया है, इसको अगर एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखूं तो बेटा एक बात याद रखना, अगर कोई सी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो ना, तो तीसरा ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाता है इन अ नटशेल। अब मैंने प्रूफ भी दे दिया आपको। क्या दे दिया? प्रूफ भी दे दिया मैंने आपको। इसका ये प्रूफ है कि अगर कोई सी दो ट्राइंगल्स के कितने एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो? दो एंगल, तो तीसरा ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं। आपने कहा ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई, तो बेटा पक्का कह सकते हैं कि सी और एफ भी कॉन्ग्रुएंट है। ये मैंने साबित भी कर दिया आपको। और ये बेटा एक थ्योरम भी है कि टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या होगा? जो तीसरा एंगल होगा, देन द थर्ड एंगल इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग एंगल। If two angles of any two triangles are congruent to each other, then the third will also congruent. प्रॉब्लम किसी को समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ ले। आ गई है? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दो एंगल लिया, तो बेटा देखो वही केस नहीं बन जाएगा। जब आपने एंगल एफ को कॉन्ग्रुएंट कर दिया किसके? सी के, तो पीछे वाला केस नहीं बन गया। दो एंगल जो दरमियानी साइड लगा दे, इस पे साइड एंगल साइड एंगल लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? प्रीवियस थ्योरम इस पे लग जाएगा। सिर्फ एक थ्योरम आपने ये वाला लगाना था कि अगर कोई सी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और मैंने उसका प्रूफ भी दे दिया। समझ आया? तो हमें गिवन यही था कि एक साइड और दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमने शक्ल बना दी। प्रूव ये करना ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी इसमें। कंस्ट्रक्शन हमने दोनों ट्राइंगल्स में क्या ले ली? करस्पॉन्डेंस ले ली। हमें गिवन है कि हमारा एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल बी किसके? एंगल ई के। ये गिवन है ना, एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है। फिर साइड बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? साइड ई एफ के। और बेटा जी तीसरी बात जो लिख रहे हैं ना, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो लिख रहे हैं कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारा गिवन है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये मतलब है जो मैंने ऊपर प्रूफ दिया ना आपको, ये मतलब है इसका कि दो कॉन्ग्रुएंट हो तो ऑटोमेटिकली तीसरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप मुझे बताया ना, देखे आपने एंगल फिर साइड फिर एंगल लगा, नहीं लगा? एंगल साइड एंगल लग जाएगा पास्टुलेट। पीछे वाला थ्योरम का पास्टुलेट ये था, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। पीछे वाला तो प्रूव्ड है ना। अब बात समझ आई नहीं है? तो सिर्फ आपने ये करना था बस। प्रॉब्लम किसी? इट इज ए क्रूरली। सो इसी के साथ हम अपना लेक्चर जो से खत्म करते हैं कि बेटा अब ये याद रखिएगा, जो मर्जी दो एंगल ले लो और एक साइड ले लो तो ट्राइंगल्स क्या होंगे? अगर कॉन्ग्रुएंट आ जाए दो एंगल्स और एक साइड, तो बस चाहे दरम्यान वाली साइड हो बाहर वाली साइड एंगल्स के, तो ऑटोमेटिकली आपके दोनों ट्राइंगल्स के होंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बेटा? अब आपके पास दो थ्योरम्स आ चुके हैं। कितने थ्योरम्स? पहला थ्योरम क्या था कि अगर कोई सी दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स और उनका दरमियानी एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। अब एक और आ गया कि अगर कोई सी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स और एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्राइंगल्स क्या होंगी? पहला क्या था? साइड एंगल साइड, ये एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड। दो क्लोजरी भी तो आ गई ना बीच में, तीन आ गया आपके पास। प्रॉब्लम किसी को? अब मेरे बच्चे एक बड़ा मजेदार किस्म का थ्योरम है, नेक्स्ट जैसे हम थ्योरम नंबर 2 करेंगे, लेकिन मैं अभी नहीं करवाऊंगा आपको, इंशाल्लाह मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।